गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। उसी में फोर्थ पॉइंट आता है हमारा हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन। तो अति संयुग्मन क्या होता है, किस प्रकार के यौगिकों में यह पाया जाता है। देखो, जिन यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन बंध असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वे यौगिक इस प्रकार का अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बंध, मेन पॉइंट इज कार्बन हाइड्रोजन बंध असंतृप्त कार्बन। अब असंतृप्त कार्बन क्या है? असंतृप्त कार्बन वो कार्बन होता है जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन बंध ऐसे कार्बन में पाया जा रहा है जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया जा रहा है, या फिर जिसके पास मुक्त संयोजकता है, ऐसे यौगिकों में यह गुण पाया जाता है। यह भी एक विशेष प्रकार का अनुनाद ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखो, लिखा है हमने CHHH, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है, इन तीन कार्बन हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं, 1 2 एंड ये 3। तो ये तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन यानी कि अति संयुग्मन का गुण प्रदर्शित करेंगे। अब ये जो डबल बॉन्ड है, अगर ये इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये कार्बन परमाणु हमारा कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। और दूसरा कार्बन परमाणु जिससे, यानी कि ये वाला बॉन्ड अगर हमारा बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ लाइक दिस, तो क्या हुआ? इस कार्बन पर हमारा ऋणावेशित और दूसरे कार्बन पर हमारा धनावेशित आ जाता है। ये कार्बन हो गया हमारा ऋणावेशित और ये कार्बन हो जाएगा हमारा धनावेशित, ठीक है। यानी कि इस कार्बन पर एक बंध की कमी है। अब ये अपने इस बंध की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा कि इसके आसपास जितने भी हाइड्रोजन बंध हैं उनसे अपने इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा करना चाहिए, या उनके बंध को अपनी आकर्षित कीजिएगा। तो तीनों कंडीशन है, किसी में से एक पे भी। मान लीजिए ये इधर के बंध को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो इधर के बंध को अपनी ओर आकर्षित करा तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लुक लाइक दिस। इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी कि जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पर ऋणावेश, इस कार्बन पर धनावेश, इस कार्बन ने अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए बराबर वाले कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लिया। तो अब ये हाइड्रोजन कैसा हो गया? धनावेशित, क्योंकि इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया। नेक्स्ट, अब तीनों कंडीशन बन सकती हैं कि ये वाला हाइड्रोजन भी अपना बॉन्ड दे सकता था, इलेक्ट्रॉन दे सकता था, ये वाला भी दे सकता था और ये वाला भी दे सकता था। इस तरीके से अगर हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखें तो हमारी अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं। यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन ने अपना बंध इसे दिया है तो ये पॉजिटिव हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर में इसने अपना बंध इधर डोनेट किया है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये सारा जो है ये अति संयुग्मन है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि असंतृप्त कार्बन परमाणु है, तो उससे जुड़े कार्बन हाइड्रोजन बंध अति संयुग्मन प्रदर्शित करते हैं। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका स्थानांतरण होता है। अब इस अति संयुग्मन का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका आता है कि अति संयुग्मन की सहायता से हम एल्कीनों के स्थायित्व की तुलना भी कर सकते हैं। ओके, अब एल्कीनों के स्थायित्व की तुलना हम इससे कैसे कर सकते हैं कि कौन सा एल्कीन कितना स्टेबल है, कितना नहीं। तो जिस एल्कीन की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी वो एल्कीन उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखें, ये वाला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में CH3 CH CH CH3, ठीक है, ये हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इससे जुड़े जो ये दूसरे डबल बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन बंध हैं, वो जैसे ये CH3 एंड ये CH3, ये क्या प्रदर्शित करेंगे? ये प्रदर्शित करेंगे अति संयुग्मन को, ठीक है। तो
तो यहाँ पर जो हमारी अनुनादी संरचनाएं हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी। क्लियर। तो जो और इस वाले को देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बीच ये है, तो इससे जुड़े कार्बन हाइड्रोजन बंध ये हैं, तो अति संयुग्मन कौन प्रदर्शित करेगा? 3। तो अगर हम इनकी अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे तो इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी 3 और इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी 7। दूसरा, अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बंधों की संख्या देखें तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बंधों की संख्या है कितनी? 3 ये है और 3 ये है, तो टोटल कितनी हो गई? 6। और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बंधों की संख्या है ये 2। तो कार्बन हाइड्रोजन बंधों की संख्या जितनी होगी या जितनी ज़्यादा कोई भी यौगिक अनुनादी संरचनाएं बनाएगा वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्थायी होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि अति संयुग्मन की सहायता से कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व की तुलना भी की जा सकती है। ठीक है, कार्बोनियम आयन के स्थायित्व की तुलना अति संयुग्मन से हम कैसे करते हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कार्बोकैटायंस पढ़ा था। ठीक है, सेम चीज़ आएगी कि जो कार्बोनियम आयन जितने ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बंध बनाएगा वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे देखें तो ये कितने कार्बन हाइड्रोजन बंध बनाएगा? ये 3 कार्बन हाइड्रोजन बंध बनाने की टेंडेंसी रखता है। यहाँ से 3 कार्बन हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। इस यौगिक को देखें आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या हम इसे कह सकते हैं आइसोप्रोपिल एल्कीन या सेकेंडरी एल्कीन। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 6 कार्बन हाइड्रोजन बंध बनेंगे, 3 इधर से और 3 इधर से। इसमें देखें तो इसमें 9 कार्बन हाइड्रोजन बनेंगे, 3, 3 और 3। तो सबसे ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं इस स्ट्रक्चर से, इस कार्बोनियम आयन में, तो ये कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी होगा। नेक्स्ट की कार्बन अति संयुग्मन की सहायता से हम मुक्त मूलकों के स्थायित्व की तुलना भी कर सकते हैं। ओके, तो इनके एप्लीकेशंस क्या हुए कि हम इनके एल्कीनों के स्थायित्व की तुलना कर सकते हैं, हम इनसे मुक्त मूलकों के स्थायित्व की तुलना कर सकते हैं, कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व की तुलना भी इनसे की जा सकती है। मुक्त मूलकों में भी सेम कंडीशन होगी कि जितने ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बंध बनेंगे उतनी ही ज़्यादा मुक्त मूलक स्थायी होगा।